गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार स्टूडेंट। आप सभी दोस्तों का आपके अपने परिवार डाटा मितेश क्लासेस में स्वागत करते हैं। ज़्यादा बात ना करते हुए जो आज की आपकी क्लास है उसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो अजय मणिका राव जी को भारत का दूसरा लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। जब बात करते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय मणिका राव खानविलकर को लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति खानविलकर भारत में दूसरे लोकायुक्त होंगे। पहले लोकायुक्त थे पिनाकी चंद्र घोष, जिनका स्थान लेंगे। 2 साल बाद कार्यकाल मई 2022 में सेवानिवृत्त हुए हैं। वर्तमान में लोकपाल के कार्यकारी अध्यक्ष और न्यायिक सदस्य झारखंड उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। लोकपाल में एक अध्यक्ष और 8 सदस्य होते हैं, जिनमें 50% न्यायिक सदस्य होते हैं। सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। उनकी जो एज होती है वो 70 साल होती है। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। जैसे बात करते हैं, लोकपाल के पास सरकार में कुछ पदों पर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने का अधिकार है, जिनमें प्रधानमंत्री, केंद्र सरकार के मंत्री, सदस्य समूह ए, बी और सी, डी के तहत केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। लोकपाल विधेयक 2011 17 दिसंबर 2011 को संसद द्वारा पारित किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2011 को माननीय राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। 1 जनवरी 2014 को अधिसूचित किया गया। 16 जनवरी 2014 को प्रभावी हुआ। इसकी अधिसूचना के बाद 2016 में एक बार इसमें संशोधन किया गया। लोकपाल अधिनियम के दायरे में आने वाले सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए ये जिम्मेदार होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके के किंग के द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये भारती मित्तल बने हैं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 42वें स्थान पर भारत रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के 12वें संस्करण में भारत का स्थान 42वां रहा। जब बात करते हैं, इसमें स्थान यूनाइटेड किंगडम का पहला स्थान, संयुक्त राज्य अमेरिका का यूनाइटेड किंगडम का दूसरा स्थान और फ्रांस का तीसरा स्थान रहा है। जब बात करते हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023 में 93 स्थान था भारत का। डेनमार्क का पहला स्थान था। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 इंदौर और सूरत को मिला है। 1 लाख से कम आबादी जो आपको मिला है, इसके लिए आपको मिला है सासाबाद महाराष्ट्र। और सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड माहू छावनी बोर्ड को राज्यों में माहू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे स्वच्छ गंगा शहर वाराणसी और प्रयागराज को मिला है। सफाई मित्र शहर चंडीगढ़। हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2023 के 718 रैंक है। मैक्सिमम लद्दाख में 477 तेंदुए हैं। मिनिमम जम्मू कश्मीर में 9 तेंदुए हैं। टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023 लंदन में हुई। बेंगलुरु का इसमें कौन सा स्थान है? 6वां स्थान है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का 41वां स्थान है। नॉर्वे का पहला स्थान है। अगली स्लाइड के ऊपर हम आते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? 28 फरवरी को मनाया जाता है, जो आपका विज्ञान दिवस है। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज में दिया जाता है। इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। इस तरह से पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया। माउंटीची मेडल, यूस्टे मेडल, रॉयल सोसाइटी के फेलो 1924, नाइट बैचलर 1929 और भौतिक में नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया जाता था। भारत रत्न 1954 में दिया गया और लेनिन शांति पुरस्कार 1957 में। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन फेरी को कहाँ लॉन्च किया? ये तमिलनाडु में लॉन्च किया है। इंडियन
नेट जीरो कार्बन एमिशन 2070 में करना है। 2070 में ऊर्जा स्वतंत्र 2047। हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली कार मिराई, ये टोयोटा की कार है। देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन स्थापित हो झारखंड के जमशेदपुर में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू की गई हरियाणा में, वंदे मेट्रो। विश्व का पहला लिक्विड हाइड्रोजन फेरी नॉर्वे में शुरू किया गया। भारत का पहला हाइड्रोजन इंटरनेशनल कॉम्बिनेशन इंजन बनाया रिलायंस ने। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट असम में शुरू किया गया। भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट मध्य प्रदेश के खांडवा जिले में। भारत की पहली अपशिष्ट हाइड्रोजन से परियोजना कहाँ स्थापित की गई? पुणे में। एसके ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल से सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया है। हाइड्रोजन खोजकर्ता हेनरी कैवेंडिश थे। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं? 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 क्या होते हैं? आइसोटोप्स होते हैं। अगली स्लाइड पे ऊपर आते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में किसे भारत के सीईओ के लिए नियुक्त किया गया? ये सचिन जैन को नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल 1987 में हुई। इसका हेडक्वार्टर लंदन के यूके में है। हेड कैल्विन डी हैं और सीईओ डेविड टी हैं। अगली स्लाइड के ऊपर हम आते हैं। हाल ही में न्यायपालिका के भीष्म पितामह के रूप नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन हो गया? फली एस नरीमन का निधन हो गया। फली एस नरीमन का निधन हो गया है। भारतीय न्यायपालिका के पुरोधा फली एन नरीमन, जो कई ऐतिहासिक कानूनी कार्यवाहियों का हिस्सा थे जिन्होंने आधुनिक भारत को आकार देने में मदद की, जिसमें केशवानंद भारती मामला भी शामिल है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बुनियादी संरचना के सिद्धांत निर्धारित किया। निधन हो गया। बुधवार 95 वर्ष के थे। 1975 में भारत के सॉलिसिटर जनरल थे। 1991 पद्म भूषण। 2007 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया था। अगली पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी गाय पंकज उदास जी का निधन हो गया। कर्नाटक के पूर्व जीनियर क्रिकेटर के हौसला का 34 वर्ष की आयु में निधन हुआ। डॉक्टर आर नित्यानंद राय, भारत की पहली मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां सहेली के खोज करने वाला डॉक्टर नित्यानंद आनंद का निधन हो गया। शास्त्रीय गायिका प्रभा अत्रे का निधन हो गया। और मशहूर उर्दू गायक मुनव्वर राणा का। मनोहर जोशी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया। प्रसिद्ध जैन आचार्य विद्यासागर महाराज जी का निधन हो गया। देश के सबसे उम्रदराज कितने? दत्ताजी राव गायकवाड़ सैनी का निधन हो गया। प्रसिद्ध रेडियो प्रस्तोता अमीन सैनी का निधन हो गया। प्रसिद्ध कार्यक्रम विनायका गीतमाला के लिए जाने जाते थे। गजल गायक पंकज उधास जी का निधन हो गया। भारत के सबसे उम्रदराज सांसद समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुल रहमान बर्क का निधन हो गया। नेक्स्ट अब बात करते हैं। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत टैक्स 2024 का कहाँ आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। जब बात अगली साइड पर करते हैं, 9वां रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जो पीएम थे कार्यजोत मेटिकिसो थे। भारत के डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में आयोजित की गई। 7वां हिंदी महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। भारत यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता करेगा 2024 में। इसका 46वां संस्करण। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो हुआ गांधीनगर में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव फरीदाबाद में आयोजित किया गया। अगली स्लाइड के ऊपर हम आते हैं। हाल ही में एशियाई ट्रैकिंग साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 भारत ने कितने पदक जीते? 18 पदक जीते थे। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। एशियाई ट्रैकिंग साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की गई। 1 से लेकर 26 फरवरी तक। 43वां संस्करण। भारत की 20वीं जूनियर और पैरा टीम में 18 पदक प्राप्त किए। इसमें से 9 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य थे। मलेशिया ने 37, जिसमें से 19 स्वर्ण, 11 रजत और 7 कांस्य थे। जापान ने 24, 17 स्वर्ण, 5 रजत, 2 कांस्य थे। कोरिया में 23 टोटल, 9 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य थे। अगली स्लाइड के ऊपर आते हैं। फरवरी 2024 ने किसने दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी अनाज भंडारण योजना शुरू की गई थी? नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। इसमें क्या है, 24 फरवरी को नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सहकारी अनाज भंडारण योजना पायलट का प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। यह योजना सरकार से समृद्धि कार्यक्रम के तहत लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित किया गया।
इसमें 11 राज्य और 11 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी द्वारा संचालित किया गया है। इस स्कीम के तहत देश भर में अनाज स्टोरेज बनाए जाएंगे। पीएम मोदी ने गोदामों कृषि से जुड़ी सुविधाओं के देश भर में अतिरिक्त 500 PACS की आधारशिला रखी। PSC का मकसद गोदामों की खाद्यान्न आपूर्ति श्रृंखला के साथ इकट्ठा करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाना है। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के तहत 2500 करोड़ रुपए बजट को मंजूरी दी है। नाबार्ड ने इस परियोजना के तहत राष्ट्रीय कॉमन मिशन सॉफ्टवेयर विकसित किया है, जो देश भर में PSC की कई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो करंट अफेयर्स के, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। यही सहयोग और प्यार इस परिवार, इस यूट्यूब चैनल ब्राइट कोचिंग सेंटर पे बनाए रखिए और मेहनत और लगन ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। मेहनत, लगन और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।